बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं और जिस तरह से बांग्लादेश भारत के 7 राज्य जिसे हम 7 सिस्टर भी कहते हैं उसे हमसे अलग करने की बात कर रहा है, ये भारत के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है। यही नहीं, जिस तरह से बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान से युद्ध के लिए खतरनाक हथियार खरीदे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि बांग्लादेश भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट से पता चला है कि जिस बांग्लादेश के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके सब्जी से लेकर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत द्वारा बंद किया जा चुका है, वो बांग्लादेश आखिर इतने हथियार खरीद रहा है तो जरूर इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ शामिल है। ये सभी मिलकर भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश भूल रहा है कि भारत उसका बाप है और बाप से ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, भारत ने भी इनसे निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसमें भारत अकेले ही इन तीनों देशों पर भारी पड़ेगा। क्या है भारत की रणनीति, जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल भारतीय सेना और नौसेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्ध पोतों का निर्माण भी शामिल है। वहीं भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCV से बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को अहम बैठक साउथ ब्लॉक में हुई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। टैंक बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए FRCV की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह बेहतर गतिशीलता, हर इलाके में चलने वाला, घातक मारक क्षमता और अभेद्य सुरक्षा वाला एक भविष्य का मुख्य युद्ध टैंक होगा। DAC द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कुल मूल्य का 99% हिस्सा स्वदेशी स्रोतों का होगा। मंत्रालय ने कहा कि DAC ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए वायु रक्षा, अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद को मंजूरी दे दी। FRCV फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल का उत्पादन आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब भारत के पास पहले से ही हजारों की संख्या में रूस से खरीदे हुए T-72 टैंक हैं, तो फिर अचानक से FRCV की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दरअसल इसके पीछे बताया जा रहा है कि रूस में T-72 का बुरा हाल हुआ है। रूस ने टैंकों को बिना पर्याप्त सप्लाई व्यवस्था के तैनात किया। मतलब जरूरी सामान और ईंधन पहुंचाने की योजना ठीक नहीं थी। टैंकों के साथ पर्याप्त पैदल सैनिक, तोपखाना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और हवाई मदद नहीं थी। यानी टैंकों को अकेला छोड़ दिया गया, जिससे दुश्मनों को उन पर हमला करना आसान हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभियान वाली रणनीति गायब थी। उन्होंने आगे कहा कि टैंक आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के कार्यों के लिए प्रासंगिक हैं। बड़े युद्धों में गतिशीलता, मारक क्षमता और सुरक्षा के मामले में टैंकों का कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से फ्यूचर के युद्ध को लेकर हो रही है तैयारी। उन्होंने बताया कि हमारे भविष्य के टैंक प्रोजेक्टों को हवाई खतरों के साथ ही साथ बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अत्यधिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जरूरी सुरक्षा उपाय जैसे ड्रोन से बचाव न सिर्फ एक टैंक को बल्कि पूरे दल को भी सुरक्षित रखेंगे। भारतीय सेना पुराने रूसी T-70 टैंकों को बदलने के लिए भविष्य की जंगों के लिए तैयार 1,770 लड़ाकू वाहनों FRCV बनाने की बड़ी योजना बना रही है। इस करीब 55,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए विभिन्न कंपनियों से प्रस्ताव लेने की प्रक्रिया RFP इसी साल शुरू होने वाली है। ये नए वाहन 2030 से सेना में शामिल हो जाएंगे और पुराने टैंकों की जगह लेंगे। AI तकनीक का भी होगा भरपूर इस्तेमाल। एक अधिकारी ने बताया कि भविष्य के लड़ाकू वाहनों FRCV में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकें होंगी। भारतीय सेना इस साल स्वदेशी अर्जुन मार्क A टैंकों में से पहले 5 टैंकों को अपनी सेना में शामिल करेगी। सितंबर 2021 में 7,25,323 करोड़ रुपए में ऑर्डर किए गए इन टैंकों में मारक क्षमता, गतिशीलता, टिकाऊपन
और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 14 बड़े और 57 छोटे अपडेट किए गए हैं। ये 118 बेहतर टैंक एक दशक से भी अधिक समय पहले शामिल किए गए पहले 124 अर्जुन टैंकों में शामिल हो जाएंगे। भारत ने चीन और बांग्लादेश पर भी नजर बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए 354 स्वदेशी हल्के टैंकों को प्रोजेक्ट जोरवार के तहत शामिल किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 17,500 करोड़ रुपए होगी। इस टैंक का वजन 25 टन से कम होगा, लेकिन मारक क्षमता और सुरक्षा बहुत ज्यादा होगी। ऐसे टैंकों की जरूरत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी से जरूरी कर दिया है। इन 354 स्वदेशी हल्के टैंकों में से 59 तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए रखे गए हैं। बाकी 295 का निर्माण सरकार द्वारा मेक एक श्रेणी के तहत किया जाना है। जिस तरह से बांग्लादेश आतंकवादियों को जेल से छोड़ रहा है और भारत के चिकन नेक पर आंख गड़ाया हुआ है, इसको देखते हुए भारत अपने हथियारों को अपग्रेड करने में जुटा है। भारतीय सेना अपने पुराने टैंकों को अपग्रेड करने की कई योजनाओं पर काम कर रही है। उदाहरण के लिए उनके T7 टैंकों में मौजूदा 780 हॉर्स पावर के इंजन की जगह 1000 हॉर्स पावर के इंजन लगाने के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस 2300 करोड़ रुपए की योजना के तहत 200 इंजन सीधे आयात किए जाएंगे, जबकि 800 भारत में बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य के लड़ाकू वाहन FRCV को 3 चरणों में सेना में शामिल किया जाएगा, जिनमें से पहले चरण में 590 वाहन शामिल होंगे। हर चरण में नई तकनीकें शामिल की जाएंगी ताकि उनकी सबसे ज्यादा सुरक्षा, मार्क क्षमता और तेजी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आगे साफ किया कि टैंक खत्म नहीं हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत अकेले तीनों देशों से मुकाबला कर पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें। जय श्री राम।